संघ के कार्यक्रम। दैनिक शाखा संघ का सबसे अधिक महत्व का कार्यक्रम है। सुबह या शाम या रात्रि में कभी भी शाखा लगाई जा सकती है, किंतु वह निश्चित समय पर प्रतिदिन लगनी चाहिए। प्रतिदिन भगवा ध्वज शाखा में लगाया जाना चाहिए। ध्वज प्रणाम करके ही शाखा प्रारंभ होनी चाहिए तथा प्रार्थना करके शाखा विसर्जित होनी चाहिए। शाखा 1 घंटे की रहती है, वह ठीक समय पर आरंभ कर ठीक समय पर समाप्त होनी चाहिए। इससे सबको समय पर काम करने की आदत पड़ती है। पूर्व अध्यायों में बतलाया गया है कि अपनी प्रतिदिन के 24 घंटों में से कम 1 घंटा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए देना चाहिए। तभी हम राष्ट्र समर्पित, समाज परक और देशभक्ति से युक्त जीवन सहजता से जी सकेंगे। इस प्रकार का यह जीवन जीने का संस्कार हमारे मन पर दैनिक शाखा से पड़ता है। प्रतिदिन की आदत पड़ने से अपना पूरा जीवन ही बदल जाता है। अपने धर्म में कहा गया है कि मृत्यु के समय राम राम का स्मरण करने से मोक्ष मिलता है, किंतु मृत्यु के समय मुख में नाम कैसे आएगा? उसके लिए प्रतिदिन राम नाम लेने की आदत डालनी आवश्यक है। एक बार एक रईस व्यापारी बीमार हुआ। उसका मृत्यु समय निकट आया। उसे जमीन पर बिछाए हुए कंबल पर लिटाया गया। उसने क्षीण आवाज में पूछा, रामलाल कहाँ हैं? उसके पुत्र रामलाल ने कहा, पिताजी मैं यही हूँ। फिर उसने पूछा, श्यामलाल कहाँ हैं? दूसरे पुत्र श्यामलाल ने कहा, पिताजी मैं भी यही हूँ। तब उस बूढ़े ने पूछा, तुम दोनों यहाँ हो तो फिर दुकान पर कौन है? मृत्यु के अंतिम समय में भी हमें यदि दुकान की ही याद आए तो कैसे मोक्ष मिलेगा? उस समय में भी राम याद नहीं आता, कारण प्रतिदिन राम नाम लेने की आदत नहीं होती। दैनिक शाखा स्वयं को स्वार्थ को भुलाकर प्रतिदिन समाज का स्मरण कराने लगती है। इसीलिए दैनिक शाखा का महत्व है। दैनिक शाखा संस्कार देने वाला एक विद्यालय ही है। देश भर की वह एक उपासना है। हम प्रतिदिन भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। बिल्कुल उसी तरह देश पूजन के लिए शाखा है। शाखा का प्रत्येक छोटा बड़ा कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। खेल भी संघ पद्धति से ही खेलना चाहिए। अपनी गणवेश, ध्वज प्रणाम, दक्ष आरंभ, अपने खेल का, इन सब का महत्व है, उद्देश्य है। ये हमें एकता, धैर्य एवं शौर्य के संस्कार देते हैं। बिल्कुल सादी सरल बातों के भी मन पर संस्कार होते हैं। अच्छे परिणामों को ही संस्कार कहते हैं। संस्कारों से ही संस्कृति उत्पन्न होती है और विकारों से विकृति। मनुष्य संस्कारों से सुसंस्कृत और विकारों से विकृत होता है। प्राणी मात्र केवल प्रकृति से चलता रहता है। घास की हरियाली देखी और वहाँ पर 2 बैल आ गए। उनमें से एक दुबला और दूसरा मोटा। मोटा बैल यह विचार नहीं करेगा यह दुबला बैल भूखा है, उसे प्रथम खाने दिया जाए। बैल की यह प्रकृति है। मानव इस प्रकृति के ऊपर उठ सकता है। वह स्वयं भूखा रहकर दूसरे को खिला सकता है, वह संस्कृति है। किंतु बैल में विकृति नहीं आती। घास खाकर पेट भर जाने के पश्चात बची घास को बांधकर वह नहीं ले जाता। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपने यहाँ संस्कारों की व्यवस्था की गई है। अपना घर, अपना विद्यालय यह संस्कार देने के स्थान हैं। जाति पाति का विचार न करते हुए हम सब एक हैं, यह हम शाखा के कार्यक्रमों में सीखते हैं। सामूहिक रूप से कैसा आचरण रहे, यह सीख हमें अपने खेलों से मिलती है। अपनी समता हमें अनुशासन के संस्कार और आज्ञा पालन सिखाती है। इस तरह एकता के, सामाजिकता के और अनुशासन के संस्कार कराने का विद्यालय यानी हमारी शाखा है। शिविर, बैठकें, संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग, साप्ताहिक एकत्रीकरण, इन सब की रचना इसी उद्देश्य से की जाती है। इन कार्यक्रमों द्वारा संघ ने स्वयंसेवकों के मन से जातिवाद, छुआछूत, छोटे बड़े आदि के भेद दूर किए हैं और समस्त हिंदू एक हैं, यह भाव सबके मनों में भरा है। संघ स्थान पर होने वाले ये संस्कार स्वयंसेवक को अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में, अपनी मित्र मंडली में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
ऐसे संघ की अपेक्षा है। संघ शाखा के कारण स्वयं सेवकों के व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन होगा ही, किंतु उनके द्वारा समाज में इष्ट परिणाम और परिवर्तन हो और अपना संपूर्ण समाज एक रस, एकात्म और चारित्र्य संपन्न हो, ऐसी संघ की अपेक्षा है। इसलिए शाखा को संघ समाज परिवर्तन का साधन मानता है। ऐसा साधन जिससे तेजो भंग न करते हुए लोगों में सहजता से परिवर्तन भी हो जाता है। संघ के नित्य और नैमित्तिक सब कार्यक्रमों का यह उद्देश्य है और इन सब कार्यक्रमों की अत्यंत विचारपूर्ण रचना की गई है।